हाथ डाले, रेप करे उसका, वो वाजिबुल कत्ल है। तो यदि आपको इनमें से कोई से एक अपराध रोकने का मौका दिया जाए तो आप तो कौन से अपराध को पहले रोकना चाहोगे? रेप वाले को। एक्स मुस्लिमों का एजेंडा हुआ एक्सपोज, मीडिया में आकर कर दिया ऐसा बयान कि जनता ने पूरी कुंडली निकाल दी। मुफ्ती यासिर नदीम ने समझाया एक्स मुस्लिमों के सवाल का जवाब। आपको बयान भी सुनवाएंगे। मामला क्या है पूरा समझने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहे। आजकल मार्केट में फर्जी बाबा बनकर पैसा कमाना कुछ लोगों का पेशा बन गया है। वैसे ही एक्स मुस्लिम होने का दावा करके इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बोलकर अपने नैरेटिव को बेचना भी एक पेशा बन गया है। इस बात को और अच्छे से इस वीडियो के हवाले से समझाते हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर एक तबके में सुर्खियां बटोर रहा है। एक वीकली मैगजीन है पंचजन्य। इन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया है। इसमें कुछ लोग मौजूद है, एक मीडिया कर्मी से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के दौरान एक शख्स कहता दिख रहा है, आप इस्लामिक तालीम लीजिए लेकिन इस तरीके से लीजिए कि हमें उसका मतलब भी पता होना चाहिए। अगर कोई मसला किसी मुसलमान के सामने आ जाता है नॉर्मली कि भाई फला आदमी ने रेप कर दिया है, तो हमें इसे इस्लाम के तरीके से देखते हैं कि इसका फैसला कैसे करेंगे, ये सही हुआ या गलत हुआ। इस्लाम में ये आता है कि एक तरफ रेप हो रहा हो और एक तरफ मूर्ति पूजा हो रही हो, तो कौन सा गुनाह सबसे बड़ा होगा? इस्लाम की नजर में सबसे बड़ा गुनाह मूर्ति पूजा है, रेप नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि मैं शिर्क करने वालों को माफ नहीं करूंगा, चाहे और कितने भी बड़े गुनाह हो मैं उनको माफ कर दूंगा। पांचजन्य ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, इस्लाम में रेप से बड़ा गुनाह मूर्ति पूजा है। एक तरफ रेप हो रहा हो और एक तरफ मूर्ति पूजा, तो हमारे इस्लाम की नजरों में रेप से बड़ा गुनाह है मूर्ति पूजा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो को देखने वालों ने इस्लाम और उसके मानने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। जैसे कि सौरभ पासवान नाम के एक एक्स यूजर ने मुस्लिम समाज के लोगों की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, जिस धर्म की नजर में मूर्ति पूजन बलात्कार से बड़ा गुनाह हो उसे इंसानियत नहीं जाहिलियत कहते हैं। इंसान की चीखें अगर तुम्हें कम सुनाई देती है और पत्थरों से तुम्हारा ईमान कांप जाए तो समझ लो तुम्हारा खुदा नहीं, तुम्हारी सोच बीमार है। अज्जू प्रधान नाम के एक शख्स ने लिखा, क्या कोई बताएगा कि ये कौन सी किताब पढ़ते हैं, कौन सा अल्लाह इनके कान में ये सब बात कर जाता है, कितनी गंद भरी हुई है इनके दिमाग में, कैसे और कौन बदलेगा इनको। और बहुत से यूजर्स हैं जो इस वीडियो को देखकर इसी तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं ये लोग कौन है जो इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं और ये बंदा जो ऐसी बात बोल रहा है। ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के मुताबिक आरएसएस संघ के मुखपत्र आपको ये नहीं बताएंगे कि सलीम बस्तिक और एहसान ओपन माइंड दोनों ही एक्स मुस्लिम यूट्यूबर है जो अपने चैनल पर नियमित रूप से मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। कट्टर हिंदुओं का सपोर्ट पाने के लिए मुसलमान होने का दिखावा करते हैं और पेड यूट्यूब चैनलों पर मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ बात करने आते हैं। आशीष सिंह नाम के एक शख्स ने लिखा, ये दोनों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। फैजुल हक नाम के एक पत्रकार ने लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम लोग ये तो समझ रहे हैं कि शिर्क यानी पैदा करने वाले के साथ किसी और को जोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है और जुल्म है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है तो इसका ये मतलब नहीं है कि रेप गुनाह नहीं है। रेप भी बड़ा गुनाह है मगर शिर्क सबसे बड़ा गुनाह। जैसे कोई मर्द अपने बीवी की सारी गलती माफ कर सकता है मगर अपने साथ बेवफाई नहीं, अपने बराबर किसी और को अपने बीवी के साथ नहीं देख सकता। इसका ये मतलब नहीं कि मर्द को बीवी झूठ बोले गाली दे तो वो गलत नहीं है। अब ये बेचारे जाहिल लोग क्या जाने, इनसे अगर सही से ये ही पूछ लिया जाए कि रेप गलत है तो कैसे पता चला, ये शांत हो जाएंगे। आम मुसलमानों को ऐसे सवाल करके ये समझते हैं इस्लाम को एक्सपोज कर दिया। एक शख्स ने वीकली मैगजीन पंचजन्य को जवाब देते हुए लिखा, माइनॉरिटीज को बर्बाद करने वाला आपका एजेंडा बहुत ज्यादा बोरिंग होता जा रहा है। समाज में दो समुदायों के बीच चिंगारी लगाने से अच्छा है कि कोई वैल्यू वाला काम करो। एक बंदे ने ग्रोक से इसके बारे में पुष्टि करने के लिए कहा तो इस पर ग्रोक ने जवाब दिया, आपकी क्वेरी की पुष्टि के लिए इस्लाम में मूर्ति पूजा को बलात्कार से बड़ा पाप माना जाता है। कुरान में शिर्क को सबसे बड़ा पाप कहा गया है जो बिना तौबा के अक्षम्य है। बलात्कार जो जिन्ना यानी व्यभिचार के अंतर्गत आता है गंभीर पाप है लेकिन तौबा से माफ हो सकता है। इस्लामी ग्रंथों में शिर्क को तौहीद यानी ईश्वर की एकता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध माना जाता है, जबकि बलात्कार नैतिक और कानूनी अपराध है। इसलिए ये दावा सही है कि शिर्क को बलात्कार से बड़ा पाप माना जाता है। मोहम्मद हारिस नाम के एक यूजर ने ग्रोक के इस जवाब पर लिखा, ग्रोक आपको पता होगा इस्लाम में रेप की सजाए मौत है
और कोड़े मारने की सजा है और कोड़े मारते समय लोगों की जमात भी वहाँ होनी चाहिए और जिला वतन और अगर शादीशुदा है जिन्होंने ऐसा काम किया है तो उनको पत्थरों से मारना चाहिए जब तक वो मर ना जाए। यही है ना इस्लाम। एक शख्स ने एडवोकेट फैज सैयद का वो बयान शेयर किया है जिसमें इसी सवाल का जवाब है। फैज सैयद इस दावे पर कहते हैं कि जामिया तिरमिजी की रिवायत है कि जो शख्स किसी औरत की इज्जत पर हाथ डाले वो वाजिब उल कत्ल है। क्यों? क्योंकि इस्लाम कहता है कि एक औरत की इज्जत पर हाथ डालना पूरी इंसानियत की इज्जत पर हाथ डालना है। लिहाजा ऐसे दरिंदे को दुनिया में रहने का हक इस्लाम नहीं देता है किसी भी हाल में। जमा नाम के एक शख्स ने वीडियो में दिखाई दे रहे एक्स मुस्लिम की पोल खोलते हुए सलीम वस्तिक के यूट्यूब चैनल के वीडियो का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। जमा ने लिखा, इस वीडियो में टोपी लगाकर आया हुआ है, दोनों गुरु चेला है, हिंदुओं को बेवकूफ बनाकर पैसा कमा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि एआई ग्रोक हर बात का सही जवाब नहीं दे सकता। लोगों ने ग्रोक को खुदा समझ लिया है, जबकि ग्रोक अभी भी अपने आप को अपडेट कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। हम भी आपको शुरू से ही कई वीडियोस में इतिहासकार अशोक कुमार पांडे का ट्वीट दिखा रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि वो एआई के जवाब पर कभी डिपेंडेंट नहीं रहते और ना ही उसे पत्थर की लकीर समझते हैं। उनका कहना है कि मैं सही जवाब जानने के लिए किताबों की मदद लूंगा। जैसा कि दुनिया जानती है, एआई की बहुत अहमियत है। हजारों जगह झूठ पकड़कर सच बताने में इंसानों की मदद करेगा, लेकिन ये भी इंसान का ही बनाया हुआ एक इंजन है, ये गलती भी कर सकता है। आप भी सुनिए मुफ्ती साहब ने इस सवाल के जवाब में क्या कहा। पिछले हफ्ते मैंने आपसे सवाल पूछा था कि यदि दो व्यक्ति अपराध कर रहे हो, एक मूर्ति पूजा कर रहा हो, एक बच्चे का बलात्कार कर रहा हो, तो कौन सा बड़ा अपराध है? हाँ, तो आपने कहा था कि मूर्ति पूजा बड़ा अपराध है। मैं इस हफ्ते केवल आपसे उसी बिल्कुल सीधे सपाट जवाब की करता हूँ, मतलब अपेक्षा। यदि आपको इनमें से कोई सा एक अपराध रोकने का मौका दिया जाए तो आप कौन से अपराध को पहले रोकना चाहोगे? रेप वाले को। लेकिन वो तो बड़ा अपराध नहीं है आपकी नजरों में, क्योंकि वो खुदा की नजरों में, वो खुदा का काम है। दोनों चीजें अलग हैं। एक का ताल्लुक इंसान से, एक का ताल्लुक खुदा से। खुदा रोके क्योंकि उसके खिलाफ अपराध हो रहा है, वो खुदा का काम है। हमारा काम है इंसान की मदद करना, तो हम इंसान वाला जो के खिलाफ जो अपराध हो रहा है उसको रोकेंगे पहले। अच्छा, आपकी मानसिकता बदल गई। बल्कि नहीं, आज भी कहता हूं कि खुदा के सामने, खुदा की नजर में बड़ा अपराध मूर्ति पूजा है। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे मैं कौन सा रोकूंगा? मैं रोकूंगा रेप। दीन के मामले में रोकना चाहिए आपको, यदि आप रोक सकते हैं तो। मेरे भाई, जो चीजें सोच कर आते हैं ना आप, हम उससे 1000 मील आगे ही सोचते होते हैं। हमें पता होता है कि आपके अंदर तरकश कितने हैं। अब आप सोचेंगे अच्छा मैं एक ऐसा सवाल करूंगा या फांस दूंगा, हम बात ही दूसरी कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है? लिसन, आपने कहा कि मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप उसी हाँ या ना में जवाब दें। मैंने उसी हाँ या ना में जवाब दिया। मानसिकता आज भी नहीं बदली है। आज भी मैं उसी सवाल पर उसी जवाब पर कायम हूं जो मैंने पिछले हफ्ते दिया था। और वही असल है कि दो अगर अपराध हैं, लेकिन ये देखा जाएगा कि रेफरेंस पॉइंट कौन सा है। मैं आपको समझा रहा हूं, डिबेट नहीं कर रहा हूं। रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट इंसान है कि रेफरेंस पॉइंट खुदा है? अगर रेफरेंस पॉइंट खुदा है तो खुदा की नजर में जो शिर्क है वो सबसे बड़ा गुनाह है, और जो रेप है वो उसके बाद आएगा। जो सबसे बड़ा गुनाह है क्योंकि खुदा की नजर में है, तो खुदा जाने कि वो किस तरीके से उसकी सजा देगा, वो इंसान के इख्तियार में नहीं है। हमारे इख्तियार में क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। एक आदमी बुत परस्ती करते हुए लॉ एंड ऑर्डर जो हमारा इंसान का है उसको मेंटेन कर सकता है। लॉ एंड ऑर्डर को एक इस्लामिक कंट्री में एक बुत परस्त रह सकता है, कोई मसला नहीं है। खुदा जाने वो खुदा के हुकूक का वायलेशन कर रहा है। अब हमारा काम क्या है कि जो इंसान के जो वायलेशन हो रहे हैं उसके राइट्स के, हम वो ना होने दें, हम उसको कंट्रोल करें। जी, मेरी बात हो गई मुकम्मल। हमने हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह के कॉन्सेप्ट को समझे बगैर हम ये फैसला नहीं कर सकते कि हम क्या करेंगे। हमारा काम हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, हुकूकुल्लाह के ताल्लुक से लॉ एंड ऑर्डर अल्लाह ताला मेंटेन करेगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज से जुड़े रहें।